अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शामी कबाब विद चटनी और ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। इसकी तैयारी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए खुश्क धनिया, तेज़पात, काली मिर्चें, लौंग और एक बादियान के फूल। इसको मैं मलमल के कपड़े में बांध दूँगी, इसकी पोटली बना लूँगी। वाइट कलर का ही आप मलमल का कपड़ा लीजिएगा और इसकी अच्छे से हम टाइट करके पोटली बनाएंगे। फिर मैं प्रेशर में 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ और हमने जो पोटली बनाई है उसको हम इस पोटली में अच्छे से डिबोएंगे, हिलाएंगे ताकि हमारा जो मसाले हैं उसकी खुशबू इस पानी में आ जाए और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। 5 मिनट के बाद पानी में आप देख रहे हैं कि उबाल आया है और इसका कलर भी निकला है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। उसके बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे जो कि मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखी थी और ये 200 ग्राम है। चिकन मैं ले रही हूँ 1 पाव से ज़्यादा बोनलेस और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। स्पाइसेस कुछ इस तरह से हैं, इसमें नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी है, सुर्ख मिर्च पाउडर, 7-8 जवे लहसुन के, अदरक और स्मॉल साइज़ का प्याज। उसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को प्रेशर में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक कर रख दूँगी और 5 मिनट के बाद उबाल आने पर हम फिर इसको बंद कर देंगे प्रेशर 5 से 8 मिनट के लिए। पानी आपने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना जी। तो प्रेशर बंद हो रहा है। दूसरी तरफ हम अपनी चटनी रेडी करते हैं। इमली का पानी लिया है मैंने 1 कप और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं लेना। इसको हम ब्लेंडर में ऐड करेंगे और उसके साथ एक स्मॉल साइज़ का प्याज, पुदीना और हरा धनिया ऐड करेंगे। सेम उसी इमली के पानी में इसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि नमक, ज़ीरा और कुटी हुई सुर्ख मिर्च है और हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद देखें कि हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की बनती है जी। हम 8 मिनट हो चुके हैं। अपने प्रेशर को खोल कर देखते हैं कि मिक्सचर हमारा जो शामी कबाब का है रेडी हुआ है जी। तो ये रेडी हो चुका है जिस तरह का हमें चाहिए था। अब बाकी जो आप पानी देख रहे हैं उसको हम तेज़ आंच करके खुश्क कर लेंगे और अपना हम चम्मच चेंज कर लेते हैं और अच्छे से चिकन के जो पीसेस हैं इनको इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम जो पोटली हमने डाली थी उसका भी पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे और फिर इस पॉइंट पर आकर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा और चिकन तंदूरी मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें ऐड कर अच्छे से इसको हिलाएंगे। पानी आपने देखा कि खुश्क हो चुका है। मज़ीद इसको भूनूंगी, मज़ीद जो पानी रह गया है वो खुश्क करेंगे। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे जो कि बहुत खूबसूरत देखने में लगता है और इसकी लुक भी बहुत प्यारी आएगी। आप जब देखेंगे मैं टिक्कियाँ बनाऊँगी इसकी। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे अगर आप समझें कोई नमक मिर्च आपको कम लगे आप ऐड करके इसको मज़ीद मिक्स कर सकते हैं। और ये देखें हमारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। हम इनको अब फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने 1 अंडा लिया है। इसको हम अच्छे से फेंटेंगे और अपना शामी कबाब, अपनी जो टिक्की हमने बनाई है वो इसमें डिप करके हम इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पैन में डाल लिया है और चूल्हा ऑन कर लिया है। हम 1 बाय 1 करके एक टिक्की शामी कबाब डालकर इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे इनको जी। तो आप देख रहे हैं मैं सारी इसमें शामी कबाब डाल चुकी हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि इसके टेस्ट में वाकई कुछ अलग है। इस रेसिपी में आपको कुछ वाकई ही बहुत मज़े का मिलने वाला है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।
उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है मुझे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। दुआओं में याद रखिएगा।